अगर आज कोई तुम्हें बदसूरत कह दे, तुम्हारे सपनों पर हंस दे, तुम्हें आईने से नफरत हो जाए, तो क्या तुम टूट जाओगे या फिर उसी आईने को एक दिन दुनिया का सबसे कीमती चेहरा बना दोगे। ये कहानी है एक 19 साल की लड़की की जिसे उसके अपने दोस्तों ने अजीब, बदसूरत और बेकार कहा, जिसका प्यार उसे ठुकराया गया, लेकिन उसी लड़की ने एक दिन पूरी दुनिया को झुका दिया। उसका नाम था आराध्या। 19 साल की साधारण सी लड़की, सांवला रंग, घुंघराले बाल, मोटे चश्मे। कॉलेज में दोस्त उसे देखकर फुसफुसाते, ये भी मॉडल बनना चाहती है, पहले आईना देख ले। उसकी सबसे करीबी दोस्त रिया भी मजाक उड़ाती थी। सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ जब उसने अपने दिल की बात कबीर से कही। कॉलेज कैंपस में हल्की बारिश हो रही थी। आराध्या ने कांपते हाथों से कहा, कबीर, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। कबीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी हंसी के साथ बोला, प्लीज़ आराध्या, तुम मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो। दोस्तों की हंसी, भीगे चेहरे पर बारिश या आंसू, उसे खुद नहीं पता था। उस रात उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार खुद से नफरत की। अगले ही हफ्ते आराध्या बिना किसी को बताए मुंबई चली गई। उसके पास सिर्फ 3000 रुपए थे और उसका सपना खुद को साबित करना। पहले दिन उसे एक छोटे कैफ़े में नौकरी मिली। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम और रात में ऑनलाइन पढ़ाई। वो जिम जाने लगी, अपना ध्यान रखने लगी, स्किन केयर सीखी, पब्लिक स्पीकिंग सीखी, डांस क्लास ज्वाइन की। कई बार लोग शहर में भी उसे देखकर कहते, हीरोइन बनेगी, सीरियसली। लेकिन अब वो रोटी नहीं थी, वो पसीना बहाती थी। 2 साल बाद आराध्या बदल चुकी थी। चेहरा निखर गया था, आत्मविश्वास चमक रहा था, आंखों में डर नहीं, आग नहीं। उसने एक टैलेंट शो के लिए ऑडिशन दिया, इंडियाज़ नेक्स्ट स्टार। हजारों लोगों के बीच वो स्टेज पर खड़ी थी, लाइट्स ऑन, दिल तेज धड़क रहा था। उसने अपने दर्द को डांस में बदल दिया। हर स्टेप में अपमान की यादें थी, हर मूव में बदला नहीं बल्कि आत्मसम्मान था। जज खड़े होकर ताली बजाने लगे, वो शो जीत गई थी। कुछ ही महीनों में ब्रांड एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यू, मैगजीन कवर। आराध्या अब एक बड़ा नाम कमा चुकी थी। उसकी मुस्कान अब मजबूरी नहीं, उसकी पहचान बन चुकी थी। एक दिन उसे अपने शहर में एक इवेंट के लिए बुलाया गया। स्टेज पर जैसे ही उसने कदम रखा, पूरा कॉलेज हॉल तालियों से गूंज उठा। रिया सामने बैठी थी, चेहरा झुका हुआ। कबीर भी वहीं था, अब इतना कॉन्फिडेंट नहीं। इवेंट के बाद कबीर उसके पास आया और बोला, आराध्या, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। उसकी आंखों में पछतावा था। आराध्या ने हल्की मुस्कान दी, कबीर, तुमने मुझे रिजेक्ट नहीं किया था, तुमने मुझे जगाया था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी आराध्या, मीडिया इंतज़ार कर रही है। वो था अर्जुन, उसका मैनेजर, और अब उसका प्यार भी। जब सब चले गए, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, तुम जानती हो ना, मैं तुमसे तभी प्यार करने लगा था जब तुमने खुद से प्यार करना शुरू किया था। आराध्या मुस्कुराई और उसने अर्जुन को गले लगा लिया। वो गले लगना किसी फिल्मी रोमांस जैसा नहीं था, वो सुकून था, वो जीत थी, वो आत्मविश्वास था। रिया रोते हुए उसके पास आई, बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, मैं तुम्हारी दोस्त कहलाने के लायक नहीं थी। आराध्या ने उसके आंसू पोंछे, रिया, जो लोग हमें गिराते हैं वही हमें उठना सिखाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। स्टेज पर खड़े होकर आराध्या ने कहा, कभी किसी को उसके चेहरे से मत आकिए, क्योंकि असली सुंदरता संघर्ष के बाद आती है। और याद रखना, जिसे तुम आज बदसूरत कह रहे हो सकता है कल वही तुम्हारी प्रेरणा बन जाए।